Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2018. Next question, question number 29. Blank is the wavelength of the photon of energy 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बच्चों यहाँ पे फोटोन की एनर्जी हमारे पास है और उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है. तो एनर्जी एंड वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाय लेमडा. E इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाय लेमडा. अब लेमडा हमें फाइंड करना है, एनर्जी यहाँ पे देगी हमारे पास है, तो लेमडा को सब्जेक्ट बना लो. तो क्या बन जाएगा? वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाय E. E नीचे आ जाएगा. अब बच्चों सब वैल्यू हमारे पास है. H की वैल्यू क्या है? 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड. C की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड. और बच्चों यहाँ पे एनर्जी जो है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मतलब उसको हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल. तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये रिलेशन पे हम उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ जूल. तो बच्चों पहले 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें. दैट इज 35 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया 35,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसको अगर मैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा जूल में. तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ जूल से. तो हमें एनर्जी मिल गई 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ जूल. उसको यहाँ पे रख दो. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर. क्लियर हो गया बच्चों? तो वेवलेंथ कितनी आएगी? 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर. Now next, question number 30. The band gaps of insulator, conductor and semiconductor are respectively Eg1, Eg2 and Eg3. The relationship between them is given as. बच्चों यहाँ पे तीन मटेरियल है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. ये तीनों की बैंड गैप एनर्जी है Eg1, Eg2 एंड Eg3 रिस्पेक्टिवली. तो इंसुलेटर की बैंड गैप एनर्जी है Eg1, कंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी है Eg2 एंड सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी है Eg3. तो बच्चों ये डायरेक्टली थियोरिटिकल क्वेश्चन है. यहाँ पे ये तीनों में से इंसुलेटर में बैंड गैप एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब Eg1 इज ग्रेटर देन Eg2 एंड Eg3. अब बच्चों ये कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी सबसे कम होती है और सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी इन बिटवीन होती है. ओके, मतलब Eg1 सबसे ज़्यादा, फिर Eg3, फिर Eg2. तो कौन सा मतलब ऑप्शन सही होगा? दैट इज Eg1 इज सबसे हाईएस्ट, Eg1, फिर Eg3 एंड Eg2. ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, तो ये ऑप्शन शायद बन सकता है, ये वाला कि Eg1 इज ग्रेटर देन Eg2. वो है, चेक कर लो. यस, Eg1 इज ग्रेटर देन Eg2 एंड Eg3 इज ग्रेटर देन Eg2. Eg3 है, सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी कंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होगी. सो दिस रिलेशन इज ट्रू. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया बच्चों? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Now next question 31. Three identical charges are placed on the three vertices of square. If the force acting between Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, then find F13 divided by F12. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, उनको हमने स्क्वायर के 3 वर्टाइसिस पे रखा है. तो सपोज मान लो कि ये तीन जो चार्जेस है उसको हम ABC पे रख देते हैं, दैट इज Q, Q एंड Q. और तीनों चार्जेस कितने हैं, कितनी वैल्यू के हैं? Q, Q एंड Q. अब बच्चों 1 एंड 2 के बीच में जो फोर्स है, दिस इज चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज नंबर 2 एंड दिस इज 3.
चार्ज 1 and 2 के बीच का जो फोर्स है वो F12 है। ओके, जो दिस इज F12 और ये दोनों का डिस्टेंस कितना, सपोज मान लो कि ये जो स्क्वायर है उसकी साइड है, उसकी लेंथ है a, साइड की लेंथ कितनी है a, मतलब ये दो चार्ज जो है 1 and 2 उसके बीच का डिस्टेंस है a। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली हमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है, दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2, दैट इज F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज Q, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है a, तो ये बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज 1 and 2 दैट इज F12 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब बच्चों 1 and 3 के बीच का हमें फोर्स फाइंड करना है, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ये दोनों के बीच का। ओके, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें पाइथागोरस का यूज करेंगे तो AC मिल जाएगा। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो AC क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू a। तो ये जो लेंथ हो गई द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब F13 मतलब क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट। तो K दोनों के मतलब दोनों चार्ज सिमिलर है, दैट इज Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। तो बच्चों F13 कितना मिला हमें, KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर एंड F12 कितना है, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। क्लियर हो गया बच्चों, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, when 10 microcoulomb charge is enclosed by closed surface, the flux passing through the surface is phi. Now another 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then flux passing through the surface is। तो बच्चों यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करना है, हमें किसका यूज करना है, गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे जहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो उस केस में फ्लक्स कितना मिलेगा, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है बच्चों फर्स्ट केस में 10 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या बोला है, नाउ अनदर 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। 10 माइक्रोकूलम तो था ही, दूसरा 10 माइक्रोकूलम ऐड किया है, तो फ्लक्स कितना पास होगा। अब टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, 10 + 10, सो टोटल चार्ज एनक्लोज इज 20 माइक्रोकूलम हो गया। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा, उसको हम बोल रहे फाई डैश। तो फाई डैश क्या हो गया बच्चों, Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q डैश कितना है बच्चों, 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब 10 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, फाई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज अ 2 फाई। ये क्या हो जाएगा 2 फाई। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पता चल गया बच्चों ये कहाँ से आया 2 फाई, बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं इसको। मैं 20 माइक्रोकूलम ओवर एप्सिलॉन नॉट को ऐसा लिख सकते हैं। अब 10 माइक्रोकूलम ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या है, फाई है, फ्लक्स थ्रू सरफेस इन फर्स्ट केस, तो इसकी जगह पे फाई लिखे तो ये बन जाएगा 2 फाई। सो करेक्ट आंसर इज 2 फाई। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द इलेक्ट्रिक फोर्स acting between 2 point charge kept at the certain distance in vacuum is 16 Newton. If the same two charges are kept at the same distance in medium of dielectric constant 8, the electric force acting between them is blank Newton. तो जब
बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, उनको हमने वैक्यूम में रखा है एट सर्टेन डिस्टेंस। तो उस टाइम के दोनों के बीच का जो फोर्स मिल रहा है वो 16 न्यूटन है। तो उसको हम बोल दे एफ नॉट। तो एफ नॉट कितना है बच्चों? 16 न्यूटन, जब दोनों चार्ज को हमने वैक्यूम में रखा है तब। अब क्या कर दे, वही सेम चार्ज को हम सेम डिस्टेंस पे हम दूसरे एक मीडियम में रखते जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 8। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों याद रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब मीडियम चेंज होता है तो फोर्स भी चेंज होता है। जब मीडियम चेंज होता है, जब दो चार्ज का मीडियम चेंज होता है तो दोनों के बीच का फोर्स भी चेंज होता है। वो हमें पता है चैप्टर नंबर 1 में, 12th साइंस में चैप्टर नंबर 1 में कूलम्ब्स लॉ आपने जब पढ़ा था उस टाइम पे ये आपने पढ़ा होगा। तो कितना चेंज आता है, तो मतलब दैट इज द चेंज इन द फोर्स और द फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब मीडियम में आप जाते हो तो मीडियम का फोर्स कितना हो जाता है, जो वैक्यूम में फोर्स होता है उससे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है उससे वो रिड्यूस हो जाता है। सो द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो मीडियम में फोर्स बच्चों वैक्यूम में जो फोर्स होता है उससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। तो ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 2 न्यूटन। सो आंसर कितना आएगा? 2 न्यूटन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो बच्चों आई होप कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ गुजकेट 2018 in our next video lecture. Thank you very much.